हेलो स्टूडेंट्स, आज बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम क्वेश्चंस करेंगे। सी दीज आर द क्वेश्चंस। देखिए, इन क्वेश्चंस के अंदर हमें सिंप्लीफिकेशन करना है। ये आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। तो हम बहुत बारी बारी से ऐसे हमेशा से करते रहे हैं, वैसे ही आज इनका सोल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेंगे। होप आप अच्छे से उनको समझेंगे और फिर प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए, तो आज हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, उनके सोल्यूशंस की तरफ। सी बेटा, हमने लास्ट टाइम आपको बताया था कि जब हम सिंप्लीफाई करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस को, तो उसके लिए हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस की जरूरत पड़ती है। सी दीज आर द सब्स्टिट्यूशंस। आज फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं इनको हम लोग। तो जैसे कहीं पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ होगा, तो हम एक्स को ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट करते हैं। देन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा तो एक्स को ए सेक थीटा या ए कॉसेक थीटा बेटा पुट करेंगे। और ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ में भी हम लोग अकॉर्डिंगली सब्स्टिट्यूशन पुट करेंगे जो दिए हुए हैं। चलिए, पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें सब्स्टिट्यूशन की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें केवल एक ट्रिग्नोमेट्रिक अप्लाई करना है। तो हम कहते हैं लेट y इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन। और जैसा कि मैं बताता आया हूँ, हमारा जो मोटिव होगा इस बार, ये जो हमारा एक ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट बेटा, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके हमने अंदर क्या लाना है, टेन सम एंगल बेटा, जिससे कि टेन इनवर्स उस टेन के साथ न्यूट्रलाइज हो जाए। तो वन प्लस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस ये अंडर रूट हो गया, अंडर रूट प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू का अंडर रूट द होल अपॉन बेटा। और यही चीज हम नीचे भी हमारी डिनोमिनेटर में बनने वाली है ना। केवल एक हल्का सा ये अंतर होगा, यहाँ पर हम लोग माइनस लिख देंगे बेटा। ये हमारा माइनस आ गया। तो देखिए, दिस इक्वल्स टू टेन इनवर्स बेटा। अब यहाँ से हमारा रूट टू बाहर आ जाएगा, यहाँ से भी रूट टू बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा रूट टू कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, हमने कॉमन ले लिया। और ऐसे ही बेटा डिनोमिनेटर में हमारा बन जाएगा, है ना। ये हमारा डिनोमिनेटर बन चुका है। यहाँ माइनस लग जाएगा बेटा, और ये हमने ब्रैकेट को कर दिया बंद। तो ये हमारा हो गया टेन इनवर्स दिस थिंग। इसमें से रूट टू से हमारा रूट टू कैंसिल आउट हो चुका है बेटा, है ना। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं टेन इनवर्स। अब बेटा यहाँ ना हम लोग जो cos x बाय टू लिखा हुआ है, ये cos x बाय टू, इसको हम वन बनाएंगे। तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को cos x बाय टू से डिवाइड करें, तो बनता है वन प्लस टेन एक्स बाय टू, वन माइनस टेन एक्स बाय टू। नाउ दिस इक्वल्स टू बेटा, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इस टेन एक्स बाय टू के साथ इनटू में वन सपोज मान लेते हैं। तो यहाँ हमारी प्रॉपर्टी लग जाती है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई। अब सी, इसे आप कंसिडर करिए बेटा, इसे आप कंसिडर करिए x, या x ना करके इसको a कह देते हैं, इसे a कंसिडर करिए और इसको आप कंसिडर करिए बेटा b। तो यहाँ प्रॉपर्टी बन गई हमारी टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b, मीन्स टेन इनवर्स वन प्लस टेन इनवर्स b। और b क्या है बेटा, इधर x टेन एक्स बाई टू है, तो इधर हमारा टेन एक्स बाई टू हो गया। ओके, तो टेन इनवर्स वन बेटा पाई बाय फोर होता है हमारा, प्लस ये न्यूट्रलाइज हो गया टेन इनवर्स से टेन, तो आंसर इज एक्स बाई टू। तो ऑब्वियसली ये आपको जरूर समझ में आया होगा। एंड दिस इज द सोल्यूशन फॉर द टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन।
सी अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेटा ये आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये था कि हम लोग लेट y इक्वल्स टू दिस थिंग, ये हमने इसको लेट माना है, ये हमारा लेट हो गया बेटा। ओके ओके नाउ इक्वल्स टू, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, आप देखेंगे लास्ट हमारे सॉल्यूशंस के अंदर जब हम दिए थे आपको 5, 12, 13, तो हमारा ये क्या बन जाता है बेटा, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। तो देखिए अंदर हमारे को इस बार कॉस समथिंग बनाना है, तो मैं 5/13 को कॉस थीटा कॉस एक्स प्लस 12/13 को मैं ऑटोमेटिकली साइन थीटा और साइन एक्स लिख दूंगा। और यहाँ पर इस बार हम, पिछली बार हमने आपको ट्रायंगल मेथड भी कहा था, समझाया था, आपको होप समझ में आ चुका होगा, लेकिन अब क्योंकि हम समझ चुके हैं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे वेयर 5/13 इज cos थीटा एंड 12/13 इक्वल्स टू साइन थीटा बेटा। तो ये हमने लिख दिया क्योंकि हम जानते हैं पाइथागोरन ट्रिपलेट्स वहाँ पे लग रहे हैं, तो ऐसा मान सकते हैं। तो cos इनवर्स अब ये बन जाएगा cos x माइनस थीटा बेटा। ओके नाउ इक्वल्स टू cos इनवर्स से cos न्यूट्रलाइज हो गया, तो आंसर इज x माइनस थीटा। तो x माइनस बेटा, एंड नाउ व्हाट इज थीटा, आप देख लीजिए बेटा, थीटा की हमारी वैल्यू हम cos इनवर्स में भी लिख सकते हैं और साइन इनवर्स में भी लिख सकते हैं बेटा, जिसमें भी आप लिखना चाहें हम उसमें लिख सकते हैं। लेकिन हमने आपको बता रखा है, हमने टेन थीटा में हम उसमें रखते हैं, तो दिस इम्प्लाइज बेटा टेन थीटा इक्वल्स टू सॉरी 12 बाय 5 है ना। तो हम यहाँ लिख देंगे थीटा हमारा बन जाता है टेन इनवर्स 12/5 बेटा। So this is the solution for the ninth one. Now अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का। सी बेटा, अब देखिए यहाँ पर हमें अपने सब्स्टिट्यूशंस की जरूरत पड़ेगी। हम बोलते हैं कि लेट y इक्वल्स टू दिस एक्सप्रेशन, इसका सिंप्लीफिकेशन हमने y मान लिया बेटा। अपने सब्स्टिट्यूशंस को देख लेते हैं। एक बार हमने क्या बताया था आपको, सी ये रिकॉल हो गया होगा आपको। तो हमने इसको यूज करना है, दिया हुआ है यदि हमारा 1 माइनस ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स है, तो हमने एक्स को ए कॉस 2 थीटा पुट करना है। उसी तरीके से यहाँ पर ए की जगह बेटा 1 है ना, तो हम एक्स को क्या पुट कर देंगे, कॉस 2 थीटा। तो पुट एक्स इक्वल्स टू कॉस, आप 2 थीटा पुट कर लीजिए चाहे थीटा पुट कर लीजिए, वो आपका एक डिस्क्रिप्शन है। तो हम कॉस 2 थीटा लेके ही चलते हैं, और नहीं तो हम थीटा भी लेके चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। तो साइन 2 टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस 2 थीटा बेटा, ये हमने किया। ओके नाउ ये तो हमारा हो गया, यहाँ से हम पुट करना शुरू करेंगे, ये इसे हम यहाँ लिखेंगे। और अब ये हमारा अंडर रूट लग गया बेटा। ओके नाउ साइन बेटा ये हो गया 2 टेन इनवर्स दिस थिंग है ना, तो ये हो गया टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस 2 थीटा बेटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2
कॉस स्क्वायर थीटा होता है अंडर द रूट, बेटा ये हो गया साइन, और अब हम इसको लिखते हैं 2 tan इनवर्स, बेटा यहाँ से 2 से 2 अब लास्ट स्टेप में कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा tan थीटा। ओके, नाउ साइन, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया बेटा, साइन 2 थीटा आ गया। अब देखते हैं, हमने कहा था सेंस, ये हमने कहा था सेंस cos 2 थीटा इक्वल्स टू x। मैं आपको याद करा देता हूँ, ये हमने सॉल्यूशन में पुट किया था ना। तो अब अगर ट्रायंगल मेथड से इसको देखें, ये हमारा ट्रायंगल मेथड से हम देखते हैं, तो बेटा हमने इसको थीटा सपोज किया, ये नीचे 1 लिखा हुआ है, तो x अपॉन 1 इज द cos 2 थीटा। ओके, ये हमारा बेटा cos 2 थीटा बन गया। तो देखिए अब बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये हमारा बन जाता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट। तो ऑब्वियसली साइन 2 थीटा हमारा निकल के आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल अंडर रूट बाय 1। तो साइन 2 थीटा बन गया बेटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर द होल अंडर रूट। तो दिस इज द सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो होप आपको ये भी सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा, एंड दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। ये हमारा 10th का कंप्लीट सॉल्यूशन है बच्चे। नाउ मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट वन। देखिए ये हमारा बेटा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम कहते हैं लेट y इक्वल्स टू दिस थिंग, ये हमने मान लिया। अब यहाँ थोड़ा सा स्मार्टली देखते हैं कि हम इसे बेटा साइन इनवर्स, ये जो हमारा साइन x अंडर द रूट 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा एक मैनर में ऐसे लिखें x 1 माइनस, बेटा ये जो x लिखा हुआ है इस x को मैं लिखता हूँ रूट x द होल स्क्वायर। ओके, माइनस रूट x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, नाउ अब देखिए हम थोड़ा सा इसको देखें, ये हमारा a हो गया, ये हमारा बेटा b हो गया, ये b हो गया, और ये सॉरी ये जो x है हमारा यहाँ पर ये a हो गया। तो देखिए आपको ये नजर आ जाएगा साइन इनवर्स a 1 माइनस बी स्क्वायर का अंडर रूट माइनस b 1 माइनस ए स्क्वायर का अंडर रूट, ये आपको नजर आ जाएगा। और ये क्या बनेगा बेटे, ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b। इन द सेम वे यहाँ पर हमारा क्या बनने वाला है बेटा, ये बन जाएगा साइन इनवर्स a। अब a क्या है, वो तो x है बेटा, है ना, साइन इनवर्स x हो गया माइनस, और बेटा b क्या है, साइन इनवर्स रूट x बच्चे। तो ये आपको क्लियरली ये भी समझ में आ गया होगा। ओके, और अब हम चाहें तो इनको थोड़ा सा आप हटा दीजिए, ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो बेटा दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन नाउ। इस तरीके से ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये हमारा बेटा आज का क्वेश्चन है, 12th क्वेश्चन, सीरीज का 12th है। तो हम कहते हैं लेट y इक्वल्स टू दिस थिंग।
ये हमने यहाँ पे बेटा लिख दिया। ओके, अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट रूट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा बेटा, रूट एक्स इक्वल्स टू टेन थीटा। ओके, तो बेटा हमारा यहाँ पे आ जाता है टेन इनवर्स टू टेन थीटा अपॉन में वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, ना बेटा देखिए अब हम जानते हैं कि टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज टेन टू थीटा। ये भाई 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी है, तो आंसर इज टू थीटा। एंड बेटा थीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या बनेगी, दिस इम्प्लाइज tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू थीटा। तो बेटा टू tan inverse root x. So this is the simplification for the this question. Now move towards the next one. ये बेटा हमारा आज का क्वेश्चन नेक्स्ट है। ओके, आइए इसकी तरफ चलते हैं। तो हमने फिर से वही कहा भाई लेट y इक्वल्स टू दिस होल थिंग, ये हमने कह दिया बेटा। अब आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं हम, पुट x इक्वल्स टू टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा पुट करते हैं बेटा, पुट x इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा द होल अंडर रूट इक्वल्स टू साइन इनवर्स टेन स्क्वायर थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा द होल अंडर रूट। नाउ साइन इनवर्स बेटा टेन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, और ये सेक स्क्वायर थीटा भी लिखा जाएगा द होल अंडर रूट। नाउ बेटा साइन इनवर्स और साइन स्क्वायर थीटा, अब देखिए यहाँ से क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, तो अब बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, वो अंडर रूट में है तो साइन थीटा आ जाएगा बेटा। तो आंसर इज थीटा। अब देखते हैं थीटा को हम क्या लिखेंगे। सी यहाँ से अगर हम देखें, दिस इम्प्लाइज रूट एक्स हमारा क्या बनेगा बेटा, टेन थीटा। इसका मतलब बेटा टेन इनवर्स रूट एक्स इक्वल्स टू थीटा, बट थीटा की यही वैल्यू हम लोग यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, तो बन जाएगा tan inverse root x, and this is the simplification of this question. See, this is the complete solution of this question. Now move towards the next one. आइए बेटे हम कहते हैं let y equals to this thing, ये बेटा y हमारा हो गया। Now equals to 2, इस बार पुट करते हैं हम, पुट बेटा पुट x equals to, yes हम cos थीटा पुट कर देते हैं यहाँ पर, पुट x equals to cos थीटा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा बाय टू द होल अंडर रूट। ओके, नाउ इक्वल्स टू टू साइन इनवर्स। देखिए हम ये जानते हैं कि सिंस डबल एंगल फार्मूला से बेटा साइन ए बाय टू इक्वल्स टू वन माइनस कॉस ए अपॉन टू द होल अंडर रूट, ये तो हमें मालूम ही है बाय हाफ एंगल फार्मूला।
तो हम इसको डायरेक्टली साइन थीटा बाय 2 लिख देंगे। अब साइन इनवर्स से साइन नेग्लेक्ट हो गया, तो आंसर इज 2 इंटू थीटा बाय 2, तो आंसर इज थीटा। बेटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, है ना? यस, यस, थीटा को हम लिख सकते हैं बेटा कॉस इनवर्स एक्स। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉस इनवर्स एक्स। तो आपको होप ये सॉल्यूशन भी बेटा समझ में आ गया होगा। और यदि आपको हमारे सॉल्यूशंस समझ में आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें बेटा। थैंक यू।